કેન્દ્રીય કેબિનેટે નેચરલ ફાર્મિંગ પર રાષ્ટ્રીય મિશન શરૂ કરવાની મંજૂરી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના અધ્યક્ષસ્થાને આપી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના અધ્યક્ષસ્થાને કેન્દ્રીય કેબિનેટે નેચરલ ફાર્મિંગ પર રાષ્ટ્રીય મિશન શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી છે, જેનો કુલ ખર્ચ 2481 કરોડ છે. આ મિશન કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય હેઠળ એક સ્વતંત્ર કેન્દ્ર પ્રાયોજિત યોજના છે, જે દેશભરમાં ટકાઉ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ખેતી પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન આપવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. એનએમએનએફનું લક્ષ્ય કુદરતી ખેતી માટે એક પરિસ્થિતિ બનાવવાનું છે, જે રાસાયણિક ખાતરો અને કીટનાશકો પરની નિર્ભરતા ઘટાડે છે અને જમીન તથા લોકોના આરોગ્યને સુનિશ્ચિત કરે છે. 2481 કરોડના બજેટ સાથે આ મિશન દેશભરમાં 1 કરોડ ખેડૂતોને આવરી લેશે, જે રાસાયણિક મુક્ત ખેતીને પ્રોત્સાહન આપશે. મિશનને તબક્કાવાર રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવશે. અગાઉના વર્ષોમાં કરવામાં આવેલા સફળ પ્રયોગો પર આધારિત હાલમાં ભારતમાં લગભગ 10 લાખ હેક્ટર જમીન પર કુદરતી ખેતી કરવામાં આવે છે. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આ મિશનને માર્ગદર્શક નિર્ણય તરીકે વર્ણવ્યું, જે ટકાઉ કૃષિ અને ખાદ્ય સુરક્ષાની સરકારની દ્રષ્ટિ સાથે મેળ ખાતું છે. એનએમએનએફ દેશની કૃષિ ટકાઉપણામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપવાની અપેક્ષા છે, જે ઉત્પાદનની ગુણવત્તાને વધારશે અને લાંબા ગાળાના જમીનના આરોગ્યને સુનિશ્ચિત કરશે. आज कैबिनेट में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में. आपके सामने रखूंगा. मुझे पता है कि आप सबको भी स्पीकर साहब के यहाँ जाना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से ठीक टाइम पे. आप सब जानते हो कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध है. आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग. प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है. ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो किसानों की ज़मीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की. इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है. और ये फैसला साथियों पुराने कई फैसलों की कड़ी में है. अगर आप देखो, जून के चुनावों के बाद में, मई जून के चुनावों के बाद में मोदी जी की तीसरी टर्म में आने के बाद में किसानों के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए. ये आपके सामने एक लिस्ट है, जो पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपके सामने प्रस्तुत की गई है. तो ये 10 प्रोजेक्ट तो इस पेज पे है, अगले पेज पे और 9 प्रोजेक्ट है. टोटल 2-2.5 लाख से ज़्यादा के टोटल प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं. और आज उसी कड़ी में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग करीब 2481 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है. इसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 2019-20 में. अच्छा इसका रिजल्ट आया. कई लोगों ने इसको बहुत उत्साह के साथ अपनाया. उसके बाद में 22-23 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया. उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो. उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया. करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया. तो आज जो मिशन लिया गया, इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा. 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा. और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है. ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नेचर के आधारित, प्रकृति के आधारित खेती हो, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती दोनों इंटीग्रेट हो जाएं, एक का प्रोडक्ट दूसरे के लाभ दे और पहले का दूसरे के मतलब खेती का प्रोडक्ट जानवरों के लिए लाभदायक दे और जानवरों के जो
जो भी काउडंग है वगैरह, उन सब का उत्पादन किसान खेती में उसका उपयोग हो। बहुत फोकस दिया जाएगा नॉलेज क्रिएशन पे और रिसर्च पे, और फोकस किया जाएगा जो फार्मर्स अपने अनुभव लेके आते हैं, उन अनुभवों के आधार पे क्या साइंटिफिक नए लॉजिक तैयार किए जा सकते हैं। साइंटिफिक मेथड के अनुसार कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट देश में और विदेश में दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि होने वाली है। तो वहाँ पे कॉमन स्टैंडर्ड साइंटिफिक तरीके से चेक की हुई लेबोरेटरीज, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और एक सिंगल नेशनल ब्रांड की बनाई जाएगी इस मिशन में, जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट के लिए उपयोग में की जाएगी। इस प्रोग्राम को मिशन बहुत बड़ा मिशन है, ये एक ह्यूमंगस टास्क है। इसको करने के लिए बहुत प्लानिंग की गई है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पे बहुत ध्यान दिया गया है। कैबिनेट में जब माननीय शिवराज जी ने इसके बारे में बताया था, बहुत डिटेल में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उन्होंने बताया, तो वो सारा आपके सामने रखा गया है। किस तरह से पंचायत, कृषि विकास केंद्र, फिर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इन सब को उपयोग में लिया जाएगा। कृषि सखियों का इसमें ट्रेनिंग की जाएगी, और जो ट्रेंड फार्मर्स हैं उनको इसमें आगे और दूसरों को ट्रेनिंग देने के उपयोग में लाया जाएगा। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा। फिर बायो इनपुट्स के जो रिसोर्स सेंटर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, उसमें क्या मिलेगा, किस तरह से उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। कई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाएं, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स चालू करना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो नॉलेज है उस नॉलेज बेस को पूरा एक जगह समाहित करके सबके उपयोग में आए, वैसा करना। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। और जैसा आपने देखा, टेलीकॉम हो, सेमीकंडक्टर हो, सब जगह आज यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री और सरकार के कार्यक्रमों के साथ एक इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ा जा रहा है। इस मिशन में भी कई यूनिवर्सिटीज़ जुड़ी हैं, जो 7-8 नाम आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, जो देश के कोने कोने से हैं।